हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे अपने मैट्रिक्स या आव्यूह के लास्ट लेक्चर नंबर 25 पर, जो एनसीईआरटी 12th क्लास में लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज इसमें जो है स्टूडेंट्स वो हमारा क्वेश्चन नंबर विविध प्रश्नमाला हमारी चल रही है। स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक है आज हमारा, ये लास्ट लेक्चर बोल सकते हैं। विविध प्रश्नमाला के कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे स्टूडेंट्स, और आज के जो बाकी क्वेश्चंस है वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। यदि ए तथा अभी क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे, 11 तक हमारे हो गए थे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो है, यदि ए तथा बी समान क्रम के आव्यूह, ए तथा बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए बी बराबर बी ए, तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से ए बी रेस टू द पावर एन और बी एन ए होगा। इसके अतिरिक्त यह भी सिद्ध करना एन बिलोंग्स टू एन के लिए कि ए बी की पावर एन बराबर बी की एन ए की एन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है सबसे पहले वो लिखती हूँ, यदि ए तथा बी समान कोटि के मैट्रिक्स है तथा ए बी बराबर बी ए ये दे रखा है स्टूडेंट्स, ए बी बराबर बी ए, तब गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध कीजिए, गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करना स्टूडेंट्स, ए बी रेस टू दी पावर एन बराबर बी रेस टू दी पावर एन ए, ये वाला प्रूव करना स्टूडेंट्स पहले, ए बी रेस टू दी पावर एन बी एन ए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए, इसके अलावा भी ए क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त प्रत्येक n बिलोंग्स टू n, मतलब n का मान क्या हो प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए, प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए सिद्ध कीजिए, ए बी रेस टू दी पावर n बराबर ए रेस टू दी पावर n और बी रेस टू दी पावर n, ये प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से क्या दे रखा है, सबसे पहले जो प्रूव करना है वो वाला हम लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें 2 प्रूवमेंट करने हैं, एक तो ये वाला प्रूव करना गणितीय आगमन के सिद्धांत से, और एक ये ऊपर वाला हमें प्रूव करना है गणितीय आगमन के सिद्धांत से। गणितीय आगमन का सिद्धांत पढ़ लिया हमने, 3 क्वेश्चंस किए थे, कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या मान लिया, इसको किसी के इक्वल मान लेंगे, मानना फंक्शन ऑफ n बराबर हमारे पास है ए बी रेस टू दी पावर n बराबर, पहला प्रूव कर रहे हैं पहले बी एन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट कर रहे हैं पहले, मानना एफ एन बराबर ये वाला मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तथा गिवन दैट ए बी बराबर बी ए, ये वाला गिवन है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला प्रूव करना है। सबसे पहले देखेंगे कि ए बी एन बराबर 1 के लिए एफ एन जो है वो n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है या नहीं है। तो समीकरण 1 में सबसे पहले तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से समीकरण 1 में पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 1, n बराबर 1 पुट करें तो f1 की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो आएगी हमारे पास a b की पावर 1 बराबर b की पावर 1 इंटू a, या ये आ गया ए बी बराबर बी ए है स्टूडेंट्स। ये समीकरण 2 से सत्य बराबर है, इसको मान लिया समीकरण नंबर 3, तो लिखेंगे समीकरण 3 सत्य है, अतः एफ एन बराबर 1 के लिए भी क्या है, 1 के लिए सत्य है। ठीक है स्टूडेंट्स,
n इक्वल टू 1 के लिए सत्य आ गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, n इक्वल टू k के लिए हम इसको सत्य मान लेंगे। पुनः क्या मान लिया स्टूडेंट, पुनः मानना समीकरण एक जो है ये वाली समीकरण एक n इक्वल टू k के लिए भी क्या है, n इक्वल टू k के लिए भी सत्य है, n इक्वल टू k के लिए सत्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, आता है n इक्वल टू k के लिए सत्य, तो f के बराबर n इक्वल टू k पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू k, तो दिस सिम्प्लाइज f के n इक्वल टू k, तो f के बराबर a b रेस टू दी पावर k बराबर b रेस टू दी पावर k इंटू a, समीकरण नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट, यही होता है गणितीय आगमन का सिद्धांत। n इक्वल टू 1 के लिए सत्य देखते हैं, फिर n इक्वल टू k के लिए हम सत्य मानते हैं, तो समीकरण नंबर 3 आ गया। अब क्या करेंगे, देन प्रूव दैट समीकरण एक n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। ठीक है स्टूडेंट, 1 के लिए भी सत्य है। n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमें सत्य इसको सिद्ध करना है समीकरण नंबर 1 को। तो समीकरण 1-3 जो है उसके दोनों तरफ b का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्योंकि b की पावर है स्टूडेंट, दोनों की पावर है नहीं, तो किसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, b का। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, समीकरण 3 की दोनों पक्षों को b से गुणा करने पर, एक तरफ से गुणा करें, चाहे LHS साइड से कर लीजिए चाहे RHS साइड से कर लीजिए, एक तरफ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों पक्षों को b से गुणा करने पर तो पहले LHS ले लेते हैं स्टूडेंट्स, LHS है a b रेस टू दी पावर क्या स्टूडेंट्स k, इनटू किससे गुणा करना है स्टूडेंट्स, b से। ठीक है स्टूडेंट, b से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं a इंटू क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये साचर्यता गुणधर्म, ये 2 को साथ में लिख लिया, अब बाहर वाले को बाहर निकाल लिया, पहले को बाहर निकाल लिया, आगे वाले दोनों को साथ में लिख लिया, b रेस टू दी पावर k इंटू b। कौन सा गुणधर्म है स्टूडेंट्स, साचर्यता, मैट्रिक्स साचर्यता गुणधर्म क्या करता है, साचर्यता गुणधर्म से मैट्रिक्स जो है वो साचर्यता गुणधर्म सेटिस्फाई करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से a b के इंटू बी बराबर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से a, इधर b की पावर 1 है तो मल्टीप्लिकेशन में घातें जुड़ जाती है, तो a b की k प्लस 1, समीकरण नंबर 4, या LHS आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पुनः क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पुनः समीकरण 3 से अब क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, इसकी RHS लेंगे स्टूडेंट्स। RHS हमारे पास है b रेस टू दी पावर k इंटू a, तो ये वाला है b रेस टू दी पावर k इंटू a, और इसको गुणा करना है b से। ठीक है स्टूडेंट्स, साचर्यता गुणधर्म लगा लेंगे, ये बाहर निकाल लेंगे, इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास b रेस टू दी पावर k बाहर आ गया, और a b को एक साथ लिख लिया। कौन सी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स का साचर्यता गुणधर्म, मैट्रिक्स की साचर्यता से, क्योंकि साचर्यता क्या होता है, सेटिस्फाई करता है साचर्यता से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, ये ए बी बराबर, क्योंकि समीकरण 2 है, ए बी बराबर क्या है, बी ए है, तो ए बी की जगह क्या रख लेंगे इधर, बी ए, तो बी रेस टू दी पावर के इंटू बी ए। पुनः साचर्यता प्रॉपर्टी लगा लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन दोनों को एक साथ लेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे, तो बी रेस टू दी पावर के इंटू बी इंटू ए, यही गुणधर्म हो गया वापस स्टूडेंट्स, साचर्यता लग गया इधर, तो b की k है और b की 1 है, तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज b की k प्लस 1 इंटू ए, ये आ गया समीकरण नंबर 4, 5 नंबर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समीकरण 4 तथा 5 से क्या आ गया स्टूडेंट्स, LHS बराबर किसके है, RHS के। यही होता है स्टूडेंट्स, समीकरण 4 और 5 से LHS बराबर क्या आ गया, RHS।
तो LHS है स्टूडेंट्स हमारे पास, क्या है स्टूडेंट्स? LHS है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इनको सेम प्रोसेस से हमने किससे मल्टीप्लिकेशन किया है? K से B से गुणा किया है। इसका मतलब LHS बराबर क्या आएगी? LHS है हमारे पास AB रेस टू दी पावर K+1 बराबर आ गया B रेस टू दी पावर K+1 इंटू A। आ गया स्टूडेंट्स ये वाला समीकरण नंबर आ गया ये 6। इधर लिखेंगे अतः समीकरण 1 n बराबर K+1 के लिए सत्य है, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए क्या स्टूडेंट्स? समीकरण 1 सत्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब किस पे चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स? इसके सेकंड पार्ट पे चर्चा करेंगे। कुछ इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? इसका सेकंड पार्ट करना है। तो सेकंड पार्ट या के सेकंड में जो दे रखा है, क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? उन्हें इसने दिया है A एंड B, क्या है? A एंड B सेम ऑर्डर मैट्रिक्स है, समान क्रम के आव्यूह है, तो इसके लिए गिवन है, दिस सिंपलाइज के लिए इसने दे रखा है AB बराबर BA, ये गिवन है। दिस सिंपलाइज AB बराबर BA, देन प्रूव करना है, देन प्रूव दैट, इसको दोबारा इक्वेशन स्टार मान लेंगे स्टूडेंट्स इधर। देन प्रूव करना है AB रेस टू दी पावर, क्या स्टूडेंट्स? AB रेस टू दी पावर n बराबर A की पावर n इंटू B की पावर n, ये वाला गिवन है स्टूडेंट्स। तो ये प्रूव करना है। देन प्रूव दैट AB बराबर प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए, मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए क्या है? ये सत्य। ये हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? प्रूव करना है। तो वही गणितीय आगमन का सिद्धांत लगाएंगे स्टूडेंट्स, वही यहाँ पे। तो इक्वेशन मान ली, इसको इक्वेशन नंबर 7 मान लिया। 7 को सिद्ध करना है गणितीय आगमन के सिद्धांत से, तो वही सेम प्रोसेस रहेगा स्टूडेंट्स। इधर भी क्या करेंगे? समीकरण 7 में पहले, समीकरण 7 में गणितीय आगमन के सिद्धांत से, समीकरण 7 में गणितीय आगमन के सिद्धांत से क्या पुट करें स्टूडेंट्स? n इक्वल टू 1 रखने पर, n इक्वल टू 1 रखेंगे, यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ से n का मान 1 पुट करेंगे तो यहाँ जाएगा AB रेस टू दी पावर 1 बराबर A की पावर 1 और B की पावर 1। दिस इम्प्लाइज AB बराबर किसके होता है? AB बराबर AB होता है स्टूडेंट्स, ये तो सबको पता है AB बराबर AB होता है। अतः समीकरण 7 क्या हो गया? अतः यह सत्य है, n बराबर सत्य है। n बराबर 1 के लिए सत्य आ गया। अब मानना, अब क्या मानेंगे? अब मानना समीकरण 7 n इक्वल टू K के लिए सत्य है, K के लिए सत्य है। तो पुट करेंगे स्टूडेंट्स, पुट n इक्वल टू K इन इक्वेशन 7। 7 में पुट करेंगे स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन 7 n बराबर K रखेंगे। तो AB रेस टू दी पावर K बराबर A रेस टू दी पावर K और B रेस टू दी पावर K। इक्वेशन नंबर आ गया हमारा ये 8। ठीक है स्टूडेंट्स, सत्य है ये। अब देन प्रूव दैट, अतः दिखाना है कि, या सिद्ध करना है, अतः दिखाना है कि समीकरण 7 n इक्वल टू K+1 के लिए भी, 1 के लिए भी सत्य है, 1 के लिए भी सत्य है। ठीक है, n इक्वल टू K+1 के लिए भी सत्य सिद्ध करना है। n इक्वल टू K+1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे स्टूडेंट्स इसको, तो क्या करेंगे? सत्य है। तो समीकरण 7 की या 8 की, समीकरण 8 की दोनों पक्षों को AB से गुणा करने पर, AB से गुणा करने पर
ए बी से गुणा करेंगे स्टूडेंट दोनों पक्षों को, तो पहले LHS ले लेते हैं। इसकी LHS बराबर RHS है, दोनों को सेम से गुणा कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो गुणनफल आएगा वो भी बराबर होएगा, क्योंकि दोनों को क्या कर रहे हैं, इक्वल संख्या से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो ए बी पहले LHS ले लेते हैं, यहाँ से LHS बराबर RHS है समान, इसे इधर 2 से गुणा तो इधर 2 से गुणा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल ही आएगा दोनों मान। तो ए बी से गुणा करें तो ए बी रेस टू दी पावर के इंटू इधर आ गया ए बी की पावर 1, यही गुणा किया स्टूडेंट, पावर के है इधर पावर 1 है, तो हमें ए बी की पावर पहले के प्लस 1 चाहिए, तो यहाँ से ए बी की पावर आ जाएगा हमारे पास है के प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, ये इक्वेशन नंबर आ गया 9। अब क्या ले लेंगे पुनः फ्रॉम इक्वेशन 7 क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से RHS ले लिया स्टूडेंट्स, RHS ले लेंगे, तो RHS है हमारे पास ए रेस टू दी पावर के इंटू बी रेस टू दी पावर के, गुणा करना स्टूडेंट्स ए बी से। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी से, क्योंकि हमें गिवन है स्टार से ए बी बराबर क्या है, बी ए है। ए बी बराबर क्या स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन स्टार ए बी बराबर बी ए, तो ए बी की जगह क्या पुट कर लेंगे, बी ए, तो ए रेस टू दी पावर के और बी रेस टू दी पावर के, इधर आ गया हमारा बी ए। अब क्या लगा लेंगे, साचर्यता प्रॉपर्टी, इसको बाहर निकाल लेंगे, इसको और इसको एक साथ लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लगा लेंगे साचर्यता गुणधर्म, साचर्यता गुणधर्म, साचर्यता गुणधर्म लगाएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो ए रेस टू दी पावर के बी की पावर कितनी है स्टूडेंट्स, इसको लिख लेंगे बी के इंटू बी, एक साथ लिख लिया इंटू ए, तो दिस सिंपलाइज यहाँ से आ गया ए रेस टू दी पावर के, बी की पावर के है और बी की पावर 1 है, तो यहाँ पे आ गया बी की पावर के प्लस 1 इंटू क्या आ गया स्टूडेंट्स, इंटू ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला आ गया। अब पुनः क्या कर लेंगे, पुनः इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, साचर्यता गुणधर्म ही है, तो यह आ जाएगा ए रेस टू दी पावर के, बी की आ गई इधर के प्लस 1 इंटू ए, साचर्यता प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, ये एक साथ लिख लिया दोनों को। अब क्या करेंगे, ए बी बराबर बी है, तो इसका मतलब ए बी बराबर बी है, तो मतलब ये, क्योंकि ए बी बराबर क्या स्टूडेंट्स, ए बी बराबर बी ए है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट में, रिवर्स में इक्वल होंगे, तो इन दोनों को क्या लिख लेंगे, बराबर लिख लेंगे, तो यहाँ से ए के इंटू लिख लिया इधर ए इंटू बी की के प्लस 1। अब पुनः साचर्यता प्रॉपर्टी, इन दोनों के एक साथ इसको बाहर निकाल लेंगे, तो ए की के इंटू ए की 1 और इधर आ गया बी की के प्लस 1, तो ये आ जाएगा ए की के प्लस 1 इंटू बी की के प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला आ गया यहाँ से ए की के प्लस 1 इंटू बी की के प्लस 1 किसके बराबर है, ए बी की के प्लस 1, तो ये आ गया ए बी की के प्लस 1 बराबर आ गया ए की के प्लस 1 और बी की के प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यही सिद्ध करना था, तो अतः लिखेंगे यहाँ पे, अतः समीकरण 7 जो है, या समीकरण 7 ये वाली है, समीकरण 7 n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी सत्य, अतः n बिलोंग्स टू n, सेम यही लाइन लिखनी है स्टूडेंट्स इधर, अतः समीकरण 7 जो है n के प्लस 1 के लिए सत्य, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से n बिलोंग्स टू n के लिए भी ये सत्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 पार्ट थे स्टूडेंट्स, दोनों पार्ट हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया गणितीय आगमन के सिद्धांत से। अब क्या है स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में करना क्या स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है MCQ है स्टूडेंट, प्रूव करना है। देखिए 13 नंबर, 12 नंबर हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे, अब क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, वो इसने बोला है कि यदि क्या है स्टूडेंट्स, यदि a बराबर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इस प्रकार है कि स्क्वायर बराबर i। क्वेश्चन नंबर 14 है 13, यदि a इक्वल टू दे रखा है अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा, ये दे रखा है अल्फा बीटा गामा और माइनस इस प्रकार है कि a स्क्वायर इक्वल टू i, इस प्रकार है कि a स्क्वायर इक्वल टू
आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान वैसे 1 ही होता है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर बराबर आई, क्योंकि सोल्व करने के लिए MCQ दे रखा है तो इसके आधार पर कंडीशन देखनी है कि कौन सी सकते हैं, ABCD। ठीक है स्टूडेंट, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई में मान पुट कर लेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी है, ए को लिखेंगे ए इंटू ए बराबर आइडेंटिटी है, 2 इंटू 2 क्रम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ए का मान रख लेंगे अल्फ़ा बीटा गामा और माइनस अल्फ़ा इंटू पुनः अल्फ़ा बीटा गामा और माइनस अल्फ़ा इक्वल टू आइडेंटिटी कौन से क्रम का स्टूडेंट्स, 1001। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया ये वाला। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो गुणा करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस गामा बीटा, गामा और बीटा, पहला एलिमेंट आ गया। फिर अल्फ़ा बीटा माइनस का अल्फ़ा बीटा, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा माइनस का अल्फ़ा बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। अब ये मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ से आ जाएगा गामा अल्फ़ा माइनस का गामा अल्फ़ा, तो ये गामा अल्फ़ा माइनस का गामा अल्फ़ा। अब गामा बीटा, ये आ जाएगा गामा बीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाए प्लस का अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मान आ गया जब दो एलिमेंट्स को हमने क्या किया, 1001। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों इससे कट गया स्टूडेंट्स। अब क्या, अल्फ़ा स्क्वायर और गामा बीटा, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स किस मान तक, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से, मतलब पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे चौथा चौथा, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस गामा बीटा बराबर आ गया 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0। तो यहाँ पे कोई एक होगा, यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस बीटा गामा, तो ये सी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सी आएगा इसका आंसर, तो सही विकल्प हो गया सी। आगे वाला है, यदि एक अवयव सममित और विषम सममित दोनों ही है तो सिद्ध करना है कि वो क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे वाला है 14 नंबर में सिद्ध करना है कि एक मैट्रिक्स जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो हमारे पास सममित और विषम सममित दोनों है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है सिद्ध करना है कि वो क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए विकर्ण अवयव है, शून्य अवयव है, एक वर्ग अवयव है, या इनमें से कोई नहीं है, ये सिद्ध करना है। क्योंकि मान लिया स्टूडेंट्स, क्या मान लिया, एलिमेंट्स के आधार पे सिद्ध कर सकते हैं ये वाली प्रॉपर्टी, तो क्योंकि वैसे स्क्यू सिमेट्रिक और प्रॉपर्टी ए की ट्रांसपोज बराबर ए और ए की ट्रांसपोज बराबर माइनस, ये होता है मैट्रिक्स, और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या मान लेंगे, मानना ए बराबर क्या है, कोई Aij n इंटू एन क्रम का कोई वर्ग मैट्रिक्स है। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अवयव के आधार पर, क्या स्टूडेंट्स, अवयव के आधार पर परिभाषा, आधार पर क्या स्टूडेंट्स, परिभाषा। ठीक है स्टूडेंट, अवयव के आधार पर इसकी डेफिनेशन देखेंगे, तो सममित के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, सममित के लिए हमारे पास होती है कंडीशन है, सममित के लिए Aij बराबर होता है Aj के, होता है स्टूडेंट्स ये वाला, तो इसको लिख लेंगे Aij माइनस Aj बराबर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमेट्रिक के लिए आ गई। अब क्या है, क्योंकि A क्या है, क्योंकि A विषम सममित आव्यूह भी है, विषम सममित आव्यूह भी है, अतः एलिमेंट्स के आधार पर Aij बराबर माइनस का Aj, सेम इसी के अकॉर्डिंग, मतलब एलिमेंट्स का ट्रांसपोज है Ij पंक्ति है वो रो में कन्वर्ट हो गया, रो है वो पंक्ति में कन्वर्ट, रो है वो कॉलम में, कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो गया, तो सेम कंडीशन ही है स्टूडेंट्स, ये A का ट्रांसपोज बराबर A, ये इसका परिवर्ती है और ये इस एलिमेंट का परिवर्त है, और यहाँ पे क्या है, A का ट्रांसपोज बराबर माइनस से होता है, वही कंडीशन इधर है, A की Ij बराबर माइनस का A का Ji, तो यह आ जाए A की Ij प्लस का A की Ji बराबर 0।
ठीक है स्टूडेंट। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और 2 की क्या स्टूडेंट एक साथ दोनों संतुष्ट है, क्योंकि दोनों की RHS क्या है, समीकरण 2 से RHS बराबर है, अतः LHS भी क्या होगी, बराबर होगी। तो समीकरण 1 और 2 की ये LHS इसकी है और ये इसकी LHS दोनों बराबर आएगी। तो A की IJ माइनस का A का JI बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से A की IJ प्लस का A का JI। ठीक है स्टूडेंट्स। तो A की IJ से IJ कट गया क्योंकि समान है और इनके साइन भी समान है, ये इधर ले जाएंगे तो ये आएगा 2A की JI बराबर 0, या A की JI बराबर क्या आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब प्रत्येक एलिमेंट A की JI है उसका मान 0 आ गया, और ये क्या है, A की IJ बराबर है इसकी A की JI के, तो A की IJ बराबर A की JI बराबर क्या आ गया, 0। इसका मतलब है कि प्रत्येक I और J जो है, मतलब इसका प्रत्येक एलिमेंट जो है स्टूडेंट्स वो क्या आ गया, IJ दिया गया वर्ग अवयव क्या आ गया, मतलब I और J के लिए इसका प्रत्येक एलिमेंट जो है वो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ से इधर से A की IJ बराबर आ गया 0, मतलब प्रत्येक अवयव I और J के प्रत्येक मान के लिए इसका प्रत्येक अवयव जो है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अतः दिया गया मैट्रिक्स I रखेंगे तो वो भी 0 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दिया गया मैट्रिक्स जो है वो क्या है, एक शून्य अवयव, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे वाला इजी सा है, ए स्क्वायर बराबर ए हो तो वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। यदि ए एक वर्ग अवयव है, ए स्क्वायर बराबर ए है, तो सिद्ध करना कि 1 + a³ - 7a इक्वल होगा। इजी सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे वाला है क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इसका। क्वेश्चन नंबर 15 का जो स्टेटमेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में इसने बोला है, यदि ए कोई एक वर्ग अवयव इस प्रकार की, ए स्क्वायर बराबर ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, इसने बोला है ए स्क्वायर बराबर ए, ये कंडीशन दी है कि ए क्या है, कोई वर्ग मैट्रिक्स है इस प्रकार की, ए स्क्वायर बराबर ए, तो 1 + a³ - 7a बराबर होगा 1 + a³, 1 + a³ या आइडेंटिटी प्लस होल क्यूब -7a बराबर होगा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि स्टूडेंट्स ये किसके बराबर होगा, ना हमें कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स दे रखा है तो इसको सिद्ध करेंगे, तो इसको खोल कर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम सिद्ध करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसका सॉल्यूशन, इसने बोला है कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें गिवन है ए स्क्वायर बराबर क्या स्टूडेंट्स, ए दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, ए स्क्वायर बराबर ए, ये वाला क्या है, गिवन है, गिवन दैट ए स्क्वायर बराबर ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका बीजगणित करेंगे, इसको खोल लेंगे, 1 + a³ है, इसको खोल लेंगे तो इसका मतलब a³ आएगा, ए स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर ए दे रखा है, a³ बराबर देख लेते हैं क्या आता है, क्योंकि स्टूडेंट्स a³ बराबर है वो होता है a² × a, और a² का जो मान है वो किसके बराबर है, वो a के बराबर है, तो a² बराबर a है, तो यहाँ पे a रख लेंगे स्टूडेंट, तो a × a आ जाएगा, और गुणा में क्या होता है स्टूडेंट, पूर्णांक आते हैं, ऐड होती है, तो ये भी क्या आ जाएगा a², और a² बराबर किसके, a, तो यहाँ से क्या आ गया स्टूडेंट, तो दिस इम्प्लाइज a³ का मान है वो भी किसके बराबर आ गया, a के बराबर आ गया, और a² है वो a दे ही रखा है इसने, तो इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो जिसका मान ज्ञात करना वो ले लेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी प्लस a³ माइनस का 7a, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है a + b³ बराबर a³ प्लस b³ प्लस का 3a² प्लस का 3ab², ये वाला होता है स्टूडेंट्स फॉर्मूला हमारे पास इसका। तो a³ आइडेंटिटी की क्यूब आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी इकाई मैट्रिक्स होता है, उसका मान 1 होता है स्टूडेंट, तो i³ प्लस a³ प्लस का 3i² प्लस का 3a² माइनस का 7a,
ये मान ला मान आ गया। आई क्यूब का आई हो गया, आई क्यूब है वो किसके बराबर होगा, आई के बराबर, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, चाहे कितनी पावर कर लो वो मूलतः आइडेंटिटी के इक्वल ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस ए क्यूब का मान किसके बराबर है, ए के बराबर, प्लस 3i इंटू ए, किसी से मल्टीप्लीकेशन आई इंटू ए है, प्लस का 3a² का मान ए के बराबर ए इंटू आई, माइनस का 7a। आइडेंटिटी से इसको मूल मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हमने देखा है ए इंटू आई बराबर ए, क्योंकि ए क्या है, गुणात्मक तत्समक का स्टूडेंट, तो तत्समक का मतलब वही अवयव आएगा हमारे पास, दोनों तरफ से कर लो, चाहे आई ए की मान आना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से लिख लेंगे आइडेंटिटी प्लस ए है, प्लस का ये 3a आएगा इसका मान, और ये भी क्या आएगा स्टूडेंट ए, तो ये भी 3a, माइनस का 7a, 3a और एक ये 7a, तो आइडेंटिटी प्लस का 7a माइनस का 7a, इससे ये कट गया तो इसका मान आ गया हमारे पास आइडेंटिटी। तो ये मूलतः किसके बराबर है स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी, सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स इसमें। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे आज 25 नंबर लेक्चर में अवयव या मैट्रिक्स के सारे जो विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन जो बाकी रहते थे 12 नंबर से हमने इसमें स्टार्ट किए हैं। 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर, 3 क्या स्टूडेंट्स MCQ है, तो वो क्वेश्चन बनकर भी आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 25 के साथ ही हमारा मैट्रिक्स वाला जो चैप्टर है या मैट्रिक्स की आपकी एक यूनिट बनती है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। हमने बहुत कुछ पढ़ा स्टूडेंट्स मैट्रिक्स के बारे में। अभी मैट्रिक्स वाला चैप्टर अगर आपका कवर होगा तो आपको आगे वाला जो नेक्स्ट यूनिट है सारणिक या डिटर्मिनेंट है वो वाला समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैट्रिक्स में जितने भी लेक्चर हमारे 25 बने हैं वो आपको अच्छी तरह से कवर करने हैं, क्योंकि इसी के साथ ही हमारा नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेट्स या सारणिक स्टार्ट होगा, और सारी प्रॉपर्टी जो है स्टूडेंट्स उसमें मैट्रिक्स वाली काम में आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जितने भी लेक्चर है वो आपको अच्छी तरह से कवर करने हैं। हमारा लास्ट लेक्चर था ये मैट्रिक्स का 25 नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।